अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ओबीसी महासभा के आह्वान पर बंद रहा रीवा, कांग्रेस ने किया समर्थन, मिला जुला असर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलेक्टर मनोज पुष्प ने पहाड़िया में जल शोधन संयंत्र का किया निरीक्षण और चोरों के हौसले बुलंद। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पद्मधर कॉलोनी में एक ही रात में टूटे 2 घरों के ताले। खबरें विस्तार से। ओबीसी महासभा द्वारा रीवा बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें मिला जुला असर देखने को मिला। ओबीसी महासभा द्वारा 21 मई को पूरे मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में भी बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत आज रैली निकालकर विरोध जताया गया। उनका कहना है कि भाजपा सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। पूर्व की सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, लेकिन इन्होंने साजिश के तहत उसे खत्म कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं द्वारा स्मृति ईरानी के फोटो पर फूल माला और घड़े के माध्यम से सांकेतिक विरोध जताया गया। इस संबंध में हमने ओबीसी महासभा के पप्पू कनौजिया से बात की। प्रदर्शन किया जा रहा है ओबीसी समाज द्वारा, क्या इसका उद्देश्य है, क्या मांगे आप लोग? उद्देश्य ये है, जिस प्रकार शिवराज सरकार ने, आपने देखा होगा, हमारी एक रोटी छीन के एक टुकड़ा डाल दिया ओबीसी के लिए। क्या ये आप लोग का मंजूर है? हमें तो बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। इसी उद्देश्य के लिए जिस प्रकार उन्होंने 14% देके अपनी भीड़ थपथपा रहे हैं, आज हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में खासकर शिवराज सिंह को बताने का प्रयास किया है और चेतावनी दिया है। मुझे पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव में मुझे 27% आरक्षण चाहिए। इसी माध्यम से आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश को बंद कराया है। आज उसी तरह हम लोग रीवा बंद कर रहे हैं। किन किन संगठनों का समर्थन? ये ओबीसी महासभा, समस्त संगठन और कई संगठन दल हमको समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। ये प्रदर्शन, आपकी रैली कहां से कहां तक? ये हमारी सरदार पटेल तिराहा से स्टार्ट हुई है। अब इसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट में जाएंगे, बाबा साहब को नमन करेंगे, उसके बाद हमारा समापन होगा। अगर आने वाले निश्चित याद से सरकार, शिवराज सरकार की चेतावनी देने का हम लोग काम करेंगे मध्य प्रदेश में। और लगभग हमारे साथ आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं और आधी आबादी के साथ अगर इस तरह छल किया जाएगा, आधी आबादी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय भारत जो जिस प्रकार बीजेपी शासन है, आने वाले से अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया तो भारत के नक्शे साफ हो, ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ। निश्चित दिखेगा और लगभग हम लोग 80% सीट जीतने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि ये तो न्याय संगत है। कोई न्याय संगत नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूँ, फिर कहता हूँ, एक रोटी दे के, पहले हमारी एक रोटी थी, आपने एक टुकड़ा दे दिया, हमारे सामने डाल दिया और इसकी पीठ थपथपा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ओबीसी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। नारा देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रीवा बंद का समर्थन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत कम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के आह्वान पर हम सभी आज ओबीसी महासभा द्वारा बंद का समर्थन करते हैं और इसलिए हम सड़कों पर आए हैं। और क्या क्या कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, आप खुद सुनिए। महासभा के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री रहते हुए 27% का जो आरक्षण दिया था, हम लोग उसके सम्मान में, ओबीसी के सम्मान में आज कांग्रेस पार्टी मैदान में कि ओबीसी का सम्मान बरकरार रहे और जो आरक्षण 27% कांग्रेस के अध्यक्ष ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया था, वो भाजपा लागू करे। भाजपा बेईमानी कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ दूसरी है। भाजपा आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज अभी फेयर नहीं है भाजपा का। आप लोग पेपर मीडिया में पढ़ रहे होंगे, जिन तक उत्तर प्रवृत्ति है वो ये नहीं लगती कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वो भी सही नहीं है। ये लोग उसको भी करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम सब लोग ओबीसी महासभा का जो आंदोलन आज है, जो पूरा बंद है मध्य प्रदेश पूरा उनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। और जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष फिर से 27% आरक्षण को बहाल करेंगे। क्या वजह है कि ओबीसी महासभा ने बंद का आह्वान किया तो वही मैदान से गायब है? मैदान से गायब नहीं, ओबीसी है पीछे। बंद का असर भी कहीं नहीं दिख रहा है। बंद का असर कहीं भी नहीं दिख रहा। नहीं, असर तो है यार, असर ऐसा आप लोग न करिएगा, ऐसा नहीं, असर तो है, बंद है हर जगह। अब भाजपा के कुछ चुनिंदे लोग हैं जो इधर उधर खोलते रहते हैं, अलग बात है, लेकिन बंद का असर है पूरी तरह से। आह्वान किया गया है। मैं तो आप ओबीसी महासभा
के अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जो वो मैदान में उतरे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का संदेश था कि ओबीसी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी को मैदान में आना है, तो हम लोग सड़कों में घूम घूम के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ओबीसी की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रामदेव ओबीसी जी के हैं, उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आपके ही समाज के ओबीसी समाज का हक छीना गया, तो क्या रामदेव जी अब साड़ी पहन के फिर घूमेंगे? या हम अपना अधिकार मांगते, किसी से नहीं भीख मांगते। हम सब ओबीसी महासभा के ओबीसी के साथियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए हम सब मैदान में, हम सब महात्मा गांधी जी के सपूत हैं, गांधी विचारों को आगे रखते हैं। हम लाउड स्पीकर की राजनीति नहीं करते, हम मंदिर में आरती का विरोध नहीं करते, हम गुरुद्वारा में अरदास का विरोध नहीं करते। हम कांग्रेस के लोग सर्व समाज को लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की राजनीति करते हैं कि सब समाज की समृद्धि हो, सब समाज का विकास हो, और जो पिछड़ा है, जो पीछे है, वो आगे आए। यह हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी की सोच रही है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था, जिन्होंने छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1984 में अपनी मां तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए पदभार ग्रहण किया। चुनावों का प्रचार करते हुए 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी थी। आज रीवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए सिरमौर चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब राजीव गांधी जी हमारे संचार क्रांति के जनक थे, और राजीव गांधी जैसे मसीहा जो जिसकी जरूरत आज भी इस देश में है। आज समझ में आ रहा है कि राजीव गांधी जैसे शख्सियत की जरूरत इस देश में है, लेकिन हम लोगों के बीच से वो अचानक चले गए। हम लोगों को इसमें कांग्रेस के लिए और पूरे देश के लिए बड़े दुख की बात है। हम लोग आज आए हैं उनकी पुण्यतिथि मनाने, तथा सबसे यही निवेदन करेंगे कांग्रेस के साथियों से, आमजन से, कि उनके जो बताए हुए निर्देश हैं, उनके जो आदर्श हैं, अगर उनके उसमें हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ जाएं, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे संचार क्रांति हो, अगर उनके बताए सिद्धांत नियम उनके हम लोग चल जाएं, तो सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी। गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पे अगर सबसे ज़्यादा किसी को दुख है तो वह दुख कांग्रेस परिवार के साथ साथ देश की जनता को है। अगर आज राजीव गांधी जी होते तो देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिकता की बात की जा रही है, जाति से जाति को लड़ाया जा रहा है और लगातार लाउड स्पीकर की बात की जा रही है, तो यह बातें नहीं होती। देश के नौजवान की बात होती, देश के किसान की बात होती और देश के व्यापारी की बात होती। आज राजीव गांधी जी इस धरती पर होते तो जिस तरह संचार क्रांति के माध्यम से देश के नौजवानों को नौकरियां दी, व्यवस्था दी, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को मजबूत किया। अगर आज यह मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति से जाति को लड़ना लाउड। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करके उनको तमाम पंचायतों में आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, और जब कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने के साथ साथ सबसे पहला काम उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किया। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में ले जा करके आरक्षण को कम करा दी, और उसके बावजूद भी आज हमने कहीं पढ़ा है कि आज उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना। कलेक्टर रीवा ने पहाड़िया में जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया और कहा कि तय समय सीमा में जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा कर जल आपूर्ति करें। जिले भर में जल जीवन मिशन के तहत वृहद पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। इसके तहत ग्राम पहाड़िया में जल शोधन संयंत्र एवं पानी की टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 113 गांवों में नल से पानी की आपूर्ति की जाएगी। प्रथम चरण में जल शोधन संयंत्र तथा टंकियों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। गांव में पाइपलाइन बिछाकर हर घर में नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने पहाड़िया में बनाए गए जल शोधन संयंत्र का आज निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कई गांवों का भ्रमण कर
नल से जल आपूर्ति का जायजा भी लिया। कलेक्टर ने सगरा में वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर प्लांट, रौरा में पानी की टंकी तथा टिकुरी में बीहर नदी पर बने इंटेक वेल का निरीक्षण किया। ग्रामवासियों ने पाइपलाइन में लीकेज के कारण नलों में से गंदा पानी आने की शिकायत की। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल पाइपलाइन से लीकेज दूर करने के निर्देश दिए। जल मिशन के तहत गाँव में डोर टू डोर जो पानी की सप्लाई का अभियान है वो शुरू हुआ है और इस इलाके में जो संस्था इस काम को कर रही है उनके इंटेक वेल और वाटर फिल्टर प्लांट का आज निरीक्षण किया गया है। इसके द्वारा 28 टंकियां बनी हैं और उससे 113 गाँव में सप्लाई की जाएगी। अभी जो इसके आसपास के 47 गाँवों में इन्होंने सप्लाई शुरू किया है, उनमें कई जगह टेस्टिंग के इश्यूज भी दिख रहे हैं। जो इनका फिल्टर प्लांट है, अभी इनका लैब टेक्नीशियन और लैब की स्थापना का प्रोसेस चल रहा है। पीएचई को कहा गया है कि इनको हैंड होल्डिंग करे और जब तक इनकी लैब की स्थापना नहीं होती है तब तक पीएचई इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों के भीतर इनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और सभी गाँवों में पानी की सप्लाई बेहतर तरीके से हो जाए। हर घर में जो नल लगना है उसकी पूर्ति हो जाए और जो पोस्ट पे पानी की व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था हो जाए। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पद्मधर कॉलोनी में 2 घरों के ताले टूटे। बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पद्मधर कॉलोनी में 2 घरों के ताले टूट गए। बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। फरियादी हरिशंकर गुप्ता द्वारा बताया गया कि 25 तोला सोने के आभूषण, 1 किलो चांदी, नकदी लगभग 15,000 अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई। मौके पर सिविल लाइन पुलिस एवं डॉग स्क्वाड जांच कर रहे हैं। पुलिस चोरी की पड़ताल पर लगी हुई है। क्या नाम है आपका? हरिशंकर गुप्ता। क्या घटना घटी यहाँ पे? हमारे घर में चोरी हो गई है। कोई आसपास में भी कहीं चोरियाँ हुई? एक मकान में और चोरी हुई है, अभी सुबह ही पता चला, तो पुलिस वाले वहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड लेके आए हैं। वही डॉग वहाँ से आने के बाद यहीं घुस रहा है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों जगह एक ही चोर ने काम किया है। करीब कितने की लगभग चोरी हुई? लगभग 25 तोला सोना था और 1 किलो तक चांदी और 10 से 15,000 रुपये कैश थे। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग हम लोग 1 साल हो रहा है रहते हुए, किराए से रह रहे हैं। पहले अपना मकान कपमाना भवन के बगल में है, वहाँ निर्माण कराना था इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गए थे। क्या नाम है आपका? अर्चना गुप्ता। कौन सा एरिया कहलाता है? क्या घटना घटी यहाँ पे? पद्मधर कॉलोनी। घटना क्या घटी है? चोरी हुई है। कैसे, क्या आप लोग कहाँ पे थे, कैसे घटना हुई है पूरा? हम लोग उस रूम में थे और सब जगह लॉक थे। तीनों रूम को तोड़ के ताला तोड़ा गया है और फिर अलमारी से चाबी हो गया। अलमारी मतलब उधर से चाबी लेके सब जगह चाबी खोले हैं और खोल के ले गए। क्या ले गए? क्या था? हार था, मंगलसूत्र था, अंगूठी थी, चैन था। कैश कितना था? कैश 15,000 था। 30 तोला तक की। सोना कितना था लगभग आपको? और सोना भी था 25 तोला 30 तोला तक। FIR लिखवा दी थाने? लिखवा दी। आवेदन देने गए थे तभी पुलिस वाले बोले पहले निरीक्षण कर ले। अभी आई थी पुलिस यहाँ पे? हाँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुड़ रोड रीवा। वार्ड नंबर 10 में नाली और सड़क निर्माण की आधारशिला रखी गई। रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज वार्ड नंबर 10 में नाली और सड़क निर्माण की आधारशिला रखी। विधिवत पूजा के बाद उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भूमि पूजन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ठेकेदार गायब हो जाते हैं और जनता परेशान होती रहती है। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए और उन्हें ब्लैक लिस्टेड करिए। और क्या कहा श्री राजेंद्र शुक्ल ने, हमारे कैमरे पर आप सुनिए। महीने के अंदर इस रोड को बनाने का तय हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ठेकेदार जिनको काम मिला है वो तत्काल काम शुरू करेंगे, क्योंकि भूमि पूजन का मतलब ये है कि हम लोगों की गाड़ी यहाँ से जाए और खुदाई शुरू हो जाए।
तब तो भूमि पूजन का मतलब है। लेकिन पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ नगर निगम में ऐसे भूमि पूजन हो रहे हैं, ऐसे ठेकेदार आ रहे हैं कि भूमि पूजन करके चले जाते हैं, फिर वो भी चले जाते हैं घर। फिर एक आध महीने बाद जनता चिल्लाती है कि अरे वो तो भूमि पूजन करेंगे, काम नहीं शुरू हुआ। तो फिर हम वो लगाते हैं कमिश्नर को, शुक्ला जी को, तो मालूम पड़ता है वो ठेकेदार गलत फंस गया, इसलिए काम नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि अब सब ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट यदि करने की कार्रवाई शुरू हो जाए तो शायद लोगों को डर पैदा हो, भाई क्यों लेते हो टेंडर यदि काम नहीं करना है। और टेंडर ले लिया और फंसा दिया तो करने वाला भी नहीं आ पाया, तो क्या आपके बराबर बिलो तो कोई डाल नहीं सकता। आप इतना बिलो डाल दोगे कि 50% बिलो तो कौन डालेगा, तो दूसरा करने वाला आ भी नहीं पाएगा, और जिनको करना है उनको जिनका करते नहीं है। मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि काम शुरू कराने में जितना परेशानी होती है उतना पैसा मंजूर कराने में परेशानी नहीं होती। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा। ऐसे ही वार्ड नंबर 5 में काम शुरू, भूमि पूजन हुआ था, बैंड बाजे के साथ लोगों ने स्वागत किया, खूब बैंड बाजा बजाया और बाद में 1 महीने बाद फोन किया कि कुछ नहीं, वो तो काम ही नहीं है, तो ठेकेदार है, हैरान है। ऐसे ही चौराटी में हमने एक भूमि पूजन किया था, पूरा कलश उलस लेके पूरा गांव उमड़ गया था। लेकिन बेचारों के साथ बड़ा गलत हुआ कि 6 महीने के बाद भी 8 महीने वहां पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। तो इसलिए अब इस बार ऐसा लगता है कि वार्ड नंबर 10 का हिसाब किताब ठीक है, ठेकेदार तो उत्साह से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या लगता है पेमेंट वेमेंट हो गया क्या? नहीं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव ने रीवा के भाजपा अटलकुंज में बैठक ली। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कार्यालय अटलकुंज में आए सभी जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें लोगों के बीच जाकर बताएं और समझाएं। बैठक के दौरान चारों जिलों के जिला अध्यक्ष रीवा सिया शरण साकेत, महामंत्री जीवनलाल साकेत, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष निशा साकेत एवं उपाध्यक्ष जयलाल साकेत, दीनदयाल नगर मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार साकेत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अशोक साकेत जिला महामंत्री ने किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मनगामा विधायक पंचूलाल प्रजापति, सूत्र मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश के सह प्रभारी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा अर्जुन सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने पहले ही घोषणा की थी और माननीय शिवराज जी के द्वारा जो आवेदन कोर्ट में दिया गया था उसी के आधार पर आज ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया है। कांग्रेस की नीति रही है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार ने केंद्र से आग्रह किया और कोर्ट में भी आग्रह किया, तब जाके ये आरक्षण हमको मिला है। और जो आरक्षण पहले था वही आरक्षण पे अब चुनाव हो रहा है, कोई नया आरक्षण नहीं किया गया है। और जबकि हमारे माननीय BD शर्मा जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी की तरफ से भी घोषणा की है कि हम 27% से ज़्यादा लोगों को इस चुनाव में लड़ाएंगे। जी बताएं, आज क्या बैठक में आयोजित किया गया? आज समागी बैठक हम लोग की थी, जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कैलाश जाटव जी, अनिल सूद जी एवं हमारे रीवा जिला के समस्त पदाधिकारीगण अनुसूचित जनजाति के हैं। और समागी बैठक जो सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया के जो सभी पदाधिकारीगण थे और जो मध्य प्रदेश के जो योजनाएं हैं वो हम लोग को मार्गदर्शन दिए कि गांव में बूथ तक पहुंचाने का हम लोग को मार्गदर्शन मिला, जो कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को बहुत सहयोग और अच्छा मार्गदर्शन मिला। क्या नाम है आपका? निशा साकेत, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष। विप्र सेवा संघ द्वारा निःशुल्क प्याऊ खोला गया। विप्र सेवा संघ के आयोजन में आज शिल्पी प्लाजा में जरूरतमंदों और राहगीरों के लिए वैशाख माह में भीषण गर्मी से राहत के लिए निःशुल्क शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ल जी पूर्व मंत्री और रीवा विधायक रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के द्वारा फीता काटकर लोगों को जूस और शीतल पानी देकर शुरुआत की गई।
तत्पश्चात अतिथिजनों ने आशीर्वचन दिए। संघ के अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि संघ लगातार 5 वर्षों से सामाजिक सरोकार के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। पिछले साल भी प्याऊ के साथ साथ वाटर कूलर दिए गए थे व संघ द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के परवहक, संरक्षक विद्यावारी तिवारी, निरीक्षक प्रकाश मिश्रा जी, संभागीय प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर आरती तिवारी, PRO पुष्पा शर्मा, रोहित दुबे और विपिन गर्ग, ज्ञानेन्द्र सोनी, विनेश सिंह, कृष्णकांत द्विवेदी, मनोहर चेलानी, शंकर साहनी, विजय सोनी, संतोष मिश्रा, मुकेश चेलानी, ममता सोनी आदि शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी ने किया। उत्पादक कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है, हम तो अपने आप को सेवक मानते हैं और हमारी माता जी पुष्पा शर्मा जी, बहन आरती तिवारी जी, हमारे आदरणीय मिश्रा जी, हमारी पूरी टीम हमारे साथ में रहती है, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता है, सबके सहयोग से हो सकता है। हाँ, सामाजिक सरोकार में जो भी आप कल्पना कर सकते हैं उस क्षेत्र में विश्व सेवा संघ बहुत तेजी से काम कर रहा है, आप लोग इसके प्रमाण हैं। और जो चूँकि इस समय बैसाख मास चल रहा है और भीषण गर्मी चल रही है, तो हम 5 वर्षों से लगातार हम लोग प्याऊ खोलते हैं। पिछले साल भी हमने संजय गांधी हॉस्पिटल में वाटर कूलर वगैरह रखवाए थे, प्याऊ खुलवाए थे। उसी तारतम्य इस साल भी थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन हमारा भी शुरुआत हो गई है, तो अभी हमने यहाँ शुरू किया, आगे रेलवे स्टेशन में भी हमारी शुरू करने की योजना है। इस तरह से लगातार जब तक गर्मी पड़ेगी तो हम लोग करते रहेंगे। आज विश्व सेवा संघ लगातार 5 वर्ष से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है और समाज सेवा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और कामकाज किसी तरह से सफल नहीं होते, लेकिन कामकाज उदर पोषण के लिए तो करना ही पड़ता है, बाहर निकलना ही पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए और भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए शिल्पी प्लाजा जो शहर का मध्य स्थान है, यहाँ पर कई दुकानें संचालित हो रही हैं। दुकानों में निश्चित रूप से पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन वहाँ पर आने वाले जो लोग दूर दराज से क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, जैसा कि शादी विवाह का भी इस समय सीजन चल रहा है, गाँव से खरीदारी करने लोग शहरों की तरफ आते हैं, तो उनके लिए आज हमने ये माननीय पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ल जी के कर कमलों द्वारा आज इस प्याऊ का हम लोगों ने यहाँ पर शुभारंभ किया। और आगामी हम लोगों की ये नीति है कि इसी तरह से गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग शहर के मध्य क्षेत्र को हमने पहली प्राथमिकता दी, उसके बाद शहर के ऐसे अंचल जहाँ पर पानी की व्यवस्था। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। ओबीसी महासभा के आह्वान पर बंद रहा रीवा, कांग्रेस ने किया समर्थन, मिला जुला असर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलेक्टर मनोज पुष्प ने पहाड़िया में जल शोधन संयंत्र का किया निरीक्षण। और चोरों के हौसले बुलंद, सिविल लाइन थाना अंतर्गत पद्मधर कॉलोनी में एक रात में टूटे 2 घरों के तारे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।